4% रिजर्वेशन जो कर्नाटका कैबिनेट में बीजेपी के चीफ मिनिस्टर श्री एस.आर. बोम्मई जी ने रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर के हम हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो वो जाने की तमाम तैयारियां हम इंशाअल्लाह मुकम्मल करेंगे। और मुझे अफसोस भी इस बात का है कि कल के ऐलान के बाद किसी पार्टी के सियासी लीडर ने भी जो सो-कॉल्ड सेकुलर हैं, नाम नहाद सेकुलर पार्टियां हैं, किसी ने भी इस मुद्दे पर हमारे मुस्लिम टूबी रिजर्वेशन पर किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई और सब के सब खामोश तमाशा ही बने रहे। और इलेक्शन में हमको क्या फ़र्क पड़ सकता है, हमको इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं, क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ये सोच करके सभी लोग आज यहाँ पर जो सेकुलर पार्टी के जो कायदीन हैं वो खामोश हैं। इस पर भी हमको फ़िक्र करने की ज़रूरत है। तो मेरी एक राय है, हम सबको एक बैठ करके एक नॉन पॉलिटिकल प्लेटफार्म एक रियासती सतह पर बनाने की ज़रूरत है और इसी तरीके से रीजन वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज बना करके अब हमको हमारी लड़ाई हम सबको खुद से लड़नी है। और तमाम चाहे एनआरसी हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या हिंदू राष्ट्र हो, जो समस्याएं प्रॉब्लम मुसलमानों को लेकर जो चलाई जा रही हैं, साजिशें की जा रही हैं, अब हमको चाहिए कि एक प्लेटफार्म हम जिसमें सभी मसलक के और मिल्लत इस्लामिया के ज़िम्मेदार शामिल रहें। कल हुई कर्नाटका कैबिनेट में बीजेपी के चीफ मिनिस्टर श्री एस.आर. बोम्मई जी ने रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर के जो ऐलान किया है, कल की तारीख़ में यानी 24 मार्च ख़ासकर अक़लियतों के लिए बहुत ही दुखद और सदमे वाली न्यूज़ उन्होंने कल सुनाई। और कैबिनेट में जिस तरीक़े से रिजर्वेशंस पॉलिसी को लेकर के उन्होंने जो मंजूरी देने की बात की है, उससे यकीनन ये बात फिर एक बार साबित हो चुकी है कि बीजेपी कभी भी ये नहीं चाहती कि मुल्क के अक़लियतें महफूज रहें, तरक्की करें, चाहे वो माशी एतबार से हो, चाहे तालीमी मैदान में हो या सियासी मैदान में हो। वो हर मौके की तलाश में रहती है कि किस तरीक़े से अक़लियतों को हिरासा किया जाए, नए नए हथकंडे, नए नए साजिशें और नए नए जो पॉलिसीज़ हैं उसको ला करके हर वो मुमकिन कोशिश कर रहे हैं जिससे मुसलमानों को सख्त से सख्त परेशानी का सामना हो और कई एक दुश्वारियाँ उनके सामने आएँ ताकि उन्हीं में वो उलझ कर रह जाएं। 4% रिजर्वेशन जो 2B में अक़लियतों को, मुसलमानों को ख़ासकर दिया जाता था, जो 2B मुस्लिम के नाम से कास्ट सर्टिफिकेट इशू की जाती थी, जिसकी इनकम लिमिट 8,80,000 कर दी गई थी। एक ज़माना था 1,80,000 थी, फिर उसको 2 लाख थी, फिर 4,20,000 किया गया और अब 8,80,000 उसकी इनकम लिमिट बताई गई और उसके ऊपर जो भी लिमिट जिसकी रहेगी वो जनरल कैटेगरी में जाएगा। उसको इतने अच्छे अंदाज में यानी ऐसा सफाई के साथ उन्होंने बरसों से चले आ रहे 4% 2B मुस्लिम रिजर्वेशन को ख़त्म किया और ना सिर्फ ख़त्म किया बल्कि हमारा जो 2% था उसमें से निकाल कर 4% जो था उसमें से निकाल करके 2% वक्कलिगा समाज को दिया और 2% लिंगायत समाज को दिया। हम ना वक्कलिगा समाज के मुखालिफ हैं ना लिंगायत समाज के मुखालिफ हैं, लेकिन हमारा जो रिजर्वेशन था उसको निकाल करके ये दोनों जातियों में डाल करके बीजेपी सरकार ने एक जाति से दूसरे जाति को लड़ाने की भी यहाँ पर काम किया है। वक्कलिगा समाज को 4% रिजर्वेशन ऑलरेडी दिया जा रहा था, हमारा रिजर्वेशन निकाल करके उनको 2% यानी 2C में उसको डाल करके 6% उनको इंक्रीज़ किया गया। और इसी तरीके से यहाँ पर जो लिंगायत कम्युनिटी को 5% रिजर्वेशन दिया जाता था उसमें से हमारे में से 2% निकाल कर उसको 7% डाला गया
और उसको 2D डिक्लेयर किया गया। तो ये पूरा जो इलेक्शन जो पॉलिसी है, स्ट्रेटजी जिसको हम कहते हैं, एक षड्यंत्र है, एक कॉन्फ्रेंसी क्या है, हमको देखना चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर रिजर्वेशन को ख़त्म कर कर असेंबली इलेक्शन की जीत हासिल करने के लिए एक बहुत बड़ा घिरौनी साजिश करके एक पूरे अक़लियतों को यहाँ पर परेशान करने का उन्होंने काम किया है। मैं इसकी सख्ती के साथ उसकी मजम्मत करता हूँ, कंडम करता हूँ और डिमांड करता हूँ कि इमीडिएटली आपने जो ये बड़ी गलती की है उसको फ़ौरन जो है ना उस डिसीशन को, उस रेजोल्यूशन को जो आपने कैंसिल किया है, विड्रा किया है, उसको फ़ौरन आप जो है ना बहाल करें। दोबारा से जो एज इट इज़ हमारा जो 4% जो 2B में हमको रिजर्वेशन दिया जाता था उसको एज इट इज़ करें, वरना आप देख रहे हैं कि सच्चाई रिपोर्ट भी हमारे सामने है और मुल्क के मुसलमान आज क्या कितनी निचले सतह की ज़िंदगी, सतह गुर्बत की कितनी निचले सतह के नीचे से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनकी तालीमी हालत देखिए, माशी हालत देखिए, उनके रोज़गार के मौके देखिए और जो जॉब के मामले हैं वो पर यहाँ पर भी हमको मशक्क़त करनी पड़ती है। और 2B में भी 4% में हमको हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, मशक्क़त करनी पड़ती है। कई सारे मौक़े हमको मिलने के बावजूद भी हम हमारी जो कौम है, मिलत है, वो आगे नहीं बढ़ती। इसके लिए बहुत सारी समस्याएं हैं, मसाइल हैं, वो हम उसको आगे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो हमारी जो तालीमी, माशी, इक़्तिसादी जो हमारी हालत थी मुसलमानों को, उसको और गिराने के लिए और निचली सतह पर ले जाने के लिए जो बीजेपी सरकार ने जो हरबा इस्तेमाल किया है, उसकी मैं फिर एक बार सख्ती के साथ मजम्मत करते हुए चीफ मिनिस्टर कर्नाटका एस.आर. बोम्माई और लॉ मिनिस्टर से भी ये कहूँगा कि आपने जो रिपोर्ट जो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन की आपने जो प्रेजेंट की है उसको जल्द से जल्द वापस ले। और इसी तरीके से हम देख रहे हैं, और ये भी एक बात लुभाने की, कंफ्यूज करने की चीफ मिनिस्टर ने बात की कि EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो 10% जो सेंट्रल गवर्नमेंट का OBC को बनाया गया है उसमें डाला गया है, तो उसकी लिमिट 8,40,000 बताई गई है। आप जानते हैं कि उसमें ब्राह्मण है, जैन है, आर्य वैश्य और नागरथास और मॉल्डरीज, ये जो कास्ट हैं उनकी उसमें हमको डाला गया है। जबकि हम ये जो दूसरी कास्ट है कर्नाटक के, उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते। तो ये बड़ी बड़ी जो अपर कास्ट हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है। वहाँ जा कर के हमको वहाँ पर रिजर्वेशन पूछने की बात की गई है। यानी टोटली यहाँ से हमारा जो रिजर्वेशन था उसको ख़त्म कर कर यहाँ पर EWS में डालने की बात की गई है, जो बिल्कुल हम सबको बर्दाश्त नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने कैटेगरी 1 का जो रिजर्वेशन की बात कही, पिंजार, नदाफ, उसको एज इट इज़ रखने की बात की है। और 2A जो वहाँ पर फूल माली, फुलारे, जुला है, दर्जी और कई कास्टें वहाँ पर आते हैं, उसमें रखने की बात की है। तो वहाँ पर 2A में भी 115 कास्ट हैं, कैटेगरी 1 में भी 150 कास्ट हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी हमको जब दरवेश, पिंजार, नदाफ या दरवेशु सर्टिफिकेट हासिल करनी होती है तो वहाँ पर हमको बहुत सारे प्रॉब्लम सामने आते हैं। TC पूछते हैं, पंचनामा होता है, आपका उद्योग पूछा जाता है, यानी आपका प्रोफेशनल क्या है पूछा जाता है। उसी तरीके से फूलमाली जब हम फुलारा, दर्जी, जुलाहे जब लेने जाते हैं तो वहाँ पर भी हमको कास्ट TC में आपकी सर्टिफिकेट है क्या नहीं, आपका पेशा है क्या नहीं, आपको जो है ना आप कारोबार कर रहे हैं क्या नहीं, उसका भी पंचनामा। यानी बहुत सारे मसले होने के बाद एक आध आदमी को ये दरवेश भी मिल जाती है, एक आध आदमी को बहुत मशक्क़त करने के बाद 2A में सर्टिफिकेट मिलती है। तो ये कई सारे प्रॉब्लम हैं जो हमेशा मैं खुद भी कई एक बार जब लक्ष्मी नारायण डिप्टी कमिश्नर यहाँ पर थे तो समाज कल्याण सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट मैंने कई बार दर्जी, जुलाहे और फूलमाली को लेकर यहाँ पर मैंने बहुत बड़ी तहरीक चलाई थी, जिसमें कमर इस्लाम साहब भी उन्होंने भी जब हम इनको बतलाया तो वो भी आकर के उनको बात की थी, तो तब जाकर कुछ मामला सीधा हो गया था। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक साजिश है, षड्यंत्र है, हम सब को समझने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह हम सब मिलकर करीब एक मशावरत करेंगे, पूरे जो हमारे मिल्लत इस्लामिया के अहम ज़िम्मेदारान बैठ कर के इस पर गौर करेंगे और क़ानूनी चाराजोई जो हो सकती है
कानूनी शक्ल जो निकल सकती है वो निकल करके इंशाअल्लाह हम हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो वो जाने की तमाम तैयारियां हम इंशाअल्लाह मुकम्मल करेंगे। और मुझे अफसोस भी इस बात का है कि कल के ऐलान के बाद किसी पार्टी के सियासी लीडर ने भी जो सो कॉल्ड सेकुलर हैं, नाम नहाद सेकुलर पार्टियां हैं, किसी ने भी इस मुद्दे पर, हमारे मुस्लिम 2B रिजर्वेशन पर किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई और सब के सब खामोश तमाशा ही बने रहे। और इलेक्शन में हमको क्या फ़र्क पड़ सकता है, हमको इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं, क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ये सोच करके सभी लोग आज यहाँ पर जो सेकुलर पार्टी के जो कायदीन हैं वो खामोश हैं। इस पर भी हमको फ़िक्र करने की ज़रूरत है। तो मेरी एक राय है, हम सबको एक बैठ करके एक नॉन पॉलिटिकल प्लेटफार्म एक रियासती सतह पर बनाने की ज़रूरत है और इसी तरीके से रीजन वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज बना करके अब हमको हमारी लड़ाई हम सबको खुद से लड़नी है। और तमाम, चाहे NRC हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या हिंदू राष्ट्र हो, जो समस्याएं प्रॉब्लम मुसलमानों को लेकर जो चलाई जा रही हैं, साजिशें की जा रही हैं, अब हमको चाहिए कि एक प्लेटफार्म हम जिसमें सभी मसलक के और मिल्लत इस्लामिया के ज़िम्मेदार शामिल रहें और उनको जो सेकुलर माइंडेड लोग हैं एक नॉन पॉलिटिकल प्लेटफार्म बना करके आज हमको पूरे कर्नाटक में और मुल्क में तहरीक चलाने की ज़रूरत है।